वेलकम टू गोयला आईएएस। जैसे कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था कि आईसीआर के अंडर आपको यूजीसी का सीयूटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना है अगर आपने एग्रीकल्चर करनी है, तो उसके लिए हमने पढ़ा था कि आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या रहेगा, प्लस टू में आपकी कौन सी स्ट्रीम होनी चाहिए, इसका एग्जाम प्रोबेबली कब होएगा, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे कि आपके कितने मार्क्स आने चाहिए। मतलब आप जब प्लस टू का एग्जामिनेशन जो आप दे रहे हो, चाहे आप पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से दे रहे हो, चाहे आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से दे रहे हो, या फिर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर एग्रीकल्चर ऑप्ट किया है, तो आपको कितने परसेंट मार्क्स जो है मिनिमम लेके आने पड़ेंगे इस टेस्ट के लिए एलिजिबल होने के लिए, तो उसके बारे में आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। देखिए, जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी फॉर द बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, मतलब कि अगर आपको प्लस टू के बाद एग्रीकल्चर में आपको अपने करियर ऑप्शंस बनाने हैं, करियर को आप एग्रीकल्चर के फोकस से देख रहे हो, तो आपको एक कोर्स करना पड़ेगा, दैट इज बीएससी ऑनर्स इन एग्रीकल्चर। अब इसमें भी आगे 13 सब डिसिप्लिन होते हैं, जिसमें हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसमें एग्रोनॉमी है, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, हॉर्टिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है, लैंडस्केपिंग, मेट्रोलॉजी एंड मैनी मोर कोर्सेज आर देयर। सो ये सब जो सब डिसिप्लिन है, उसके लिए आपको एक एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना होता है, जैसे कि हमने अर्लियर भी डिस्कस किया था, दैट इज आईसीएआर यूजीसी का सीयूईटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, जो कि हर साल कंडक्ट किया जाता है, एवरी ईयर आफ्टर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। तो इसका जो पैटर्न रहता है, ये जून की एंड में या फिर जुलाई के स्टार्टिंग में कंडक्ट होता है। ठीक है, जैसे कि अभी इसका जो रिसेंटली 3 जुलाई को हुआ था, उससे पहले 29 जून को हुआ था, तो इसी बीच में इसका एग्जामिनेशन रहता है। अब इसके लिए आपके मार्क्स होने चाहिए, एक मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया है कि जैसे अगर आपकी जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखें, अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन जो प्रीवियस नोटिफिकेशन आया, बिकॉज एग्जाम तो हर साल कंडक्ट हो रहा है, उसके बेस में हम आपको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि जो जनरल कैटेगरी या फिर ओबीसी कैटेगरी नॉन क्रीमी लेयर को बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूसी, यूपीएस, इन सभी कैटेगरीज के लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपको 50% मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, 50% इन ऑल द स्ट्रीम्स। चाहे हम बात करें मेडिकल स्ट्रीम की, जिसमें हमने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो रखी होती है, चाहे हम नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स की बात करें, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले स्टूडेंट्स की, उन सभी के लिए 50% आपके मिनिमम होने चाहिए आपके 12th में। और जो एससी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स या फिर थर्ड जेंडर, ट्रांसजेंडर कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, उनके लिए जो मिनिमम आपके मार्क्स हैं वो 40% रखे गए हैं, आपको 40% लेके आने पड़ेंगे। सो अगर तो आपके जो बोर्ड के एग्जामिनेशन में मार्क्स 50% फॉर द अपर कास्ट एंड फॉर द लोअर कास्ट इट इज 40%, अगर इतने आ रहे तो आप सभी क्या होंगे, एलिजिबल इस एग्जामिनेशन को देने के लिए। अभी आपके पास क्या होएगा कि मार्च में आपके जो बोर्ड के एग्जामिनेशन है वो रहेंगे, उसके बाद अप्रैल मई जिसके बीच में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, और उसके बाद जून या जुलाई में ये एग्जामिनेशन होता है। सो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ साथ आपको आईसीआर पे भी फोकस करना होगा, इसके एंट्रेंस एग्जाम पे भी फोकस करना होगा, क्योंकि अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर परस्यू करना चाहते हो, ये एक प्रोफेशनल कोर्स है जिसमें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्किल्स डेवलप होंगी। इसके वो स्किल्स कैसे डेवलप होंगी, अगर आप ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हो, डीम्ड यूनिवर्सिटीज में सीट्स अलॉट करते हो और वहां से अपनी स्टडी को परस्यू करते हो। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने सोचा है कि वो एग्रीकल्चर में अपना फर्दर करियर बनाना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए ये एंट्रेंस टेस्ट देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसी से रिलेटेड हम जल्द ही एक बैच लेके आने जा रहे हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने माइंड सेटअप बना लिया कि उन्हें एग्रीकल्चर में अपना फर्दर कोर्स रखना है, तो ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपको जरूर देना।
आईसीआर जो मेन हमारी बॉडी होती है, इसी के अंडर ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है। अब इसमें क्या होएगा कि अब जो फर्दर नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन हर साल फेब के करीब में आ जाता है, तो जब फेब में नोटिफिकेशन आएगा, इसकी जो बाकी डिटेल्स है वो भी हम आपको अवेल करवा देंगे। सो टिल देन जिन भी स्टूडेंट्स ने सोच लिया है कि वो बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, उन सभी के लिए एंट्रेंस टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम जल्दी बैच लेके आने वाले, उस बैच में आपको एनरोल करना है और उसमें हम आपको फुल प्रेपरेशन करवा देंगे।